बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में मुलाकातें जारी हैं और इस्लामाबाद दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बन चुका है। अहम मुलाकातें भी हुई, अमरीकी वफ्द से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है, पीस कैपिटल है इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का इस टाइम पीस कैपिटल की हैसियत इख्तियार कर चुका है और अमरीका और ईरानी वफ्द जो हैं, वफूद जो हैं, वो यहां पर मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द ने पहले मुलाकात की और अब ईरानी वफ्द की भी मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार, जहां पर पीस टॉक्स इस वक्त जारी हैं, वहां पर मुलाकातें भी जारी हैं। जेडी वेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की भी यह मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर आप तमाम की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है खुशगवार जो है माहौल है। यहां पर वज़ीर-ए-आज़म बगलगीर हुए ईरानी वफ्द से, यहां पर अब्बास अरागची से भी वो मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की ये मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की अहम ये मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात से पहले की मुलाकात है। ईरानी वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर इस्लामाबाद में नया बाब रकम होने जा रहा है। पायदार इस्तेहकाम के लिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के वफूद विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। उस्मान खान नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए इस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल, ये दूसरा वफ्द ईरान का जिसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी थी और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर इसका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि ईरानी वफ्द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचा, जहां पर उनका खैर मकदम किया गया और पुरजोश अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वेलकम किया गया और साथ ही साथ पाक ईरान ताल्लुकात जो हैं उस हवाले से बातचीत की गई है। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं, जबकि उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची भी मौजूद है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा है और इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए जो अपना किरदार है वो जारी रखेगा और ये इंतहाई अहम मुलाकात है। और अब दो वफूद, एक अमरीका और एक ईरान, अब इन दोनों की अलग अलग मुलाकातें जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से हुई हैं, चूँकि जब ये पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचे थे तो उस वक्त आर्मी चीफ सिपा सालार और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इन दोनों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया था और उसके बाद ये तय पाया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अलग अलग मुलाकातें होंगी। तो यूं अब ये दूसरी अहम मुलाकात जो है वक्त की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुई है, जहां पर पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे और ये अहम मुलाकात है जो कि वफूद की सतह पर की गई है। बिल्कुल अहम मुलाकात है जो कि वफूद की सतह पर मिली गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दुरुस्त हो गया उमैर, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। दोनों वफूद मिल चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा-अलहदा, यानी कि मेज़बानों ने मेहमानों को बता दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम मामले का हल निकालें। तलत साहब, आपकी जानिब वापस आएंगे। यकीनी तौर पर इन मुलाकातों के बाद अब बातचीत आगे बढ़ेगी जिसका इंतजार है, मगर वापस आएंगे उस तज्जिए की तरफ जो हम माशी मॉडल्स की बात कर रहे थे कि ईरान और अमरीका नहीं बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितना मुतासिर हुए हैं इस 38 से 40 दिन में, वहां क्या तब्दीली हो सकती है आने वाले वक्त में? अगर आप मुझे इजाजत दें तो वो उसका तजिया करने से पहले जो आपने अभी तस्वीर और फुटेज दिखाई बहुत अहम है। आप बात कर रही थी, इससे पहले हमने जिक्र किया था कि कैसे दोनों डेलीगेशन के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उनके अंदर आपको मूड में फ़र्क नज़र आएगा। ये मूड मेहमान नवाजी का तो अपनी जगह पर बरकरार रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल खुले हाथों के साथ बगलगिरी भी हुई, हाथ भी मिलाया, बैठ के उन्होंने बात भी की, लेकिन आपको लगेगा कि इसके अंदर धीमापन ज्यादा है। जो अमेरिकी डेलीगेशन के साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मूड जो था वो काफी मुख्तलिफ था। ये मुलाकात अब से कुछ देर पहले हो चुकी है। मीडिया को जरा खबर जो है वो देर से रिलीज करवाई गई है ताकि दोनों डेलीगेशंस के दरमियान जो मुलाकात है उसके अंदर कुछ फासला हो और हर डेलीगेशन से मुलाकात जो है वो खबर अपना असर जमा ले। तो आपने देखा होगा कि डेलीगेशंस को हम किस तरीके से बिल्कुल मुसावी जमीन फराहम कर रहे हैं। किसी जगह पर हम प्रोटोकॉल की कोई ब्रीच नहीं चाह रहे, किसी किस्म का कोई एतराज ना हो पाए कि किसको कितना वक्त मिला। और मुझे इल्म नहीं है कि दोनों वफूद को वक्त कितना मिला, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बात का भी ध्यान रखा गया होगा कि अगर 19 मिनट अमेरिकी डेलीगेशन के साथ बैठे हैं तो 19 मिनट ही ईरानी डेलीगेशन के साथ बैठे। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको दरवाजे पर मिले हैं तो यहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म उनको दरवाजे के पर मिले। तो हम इतनी एहतियात बरत रहे हैं ताकि किसी को प्रोसीजर के ऊपर एतराज़ करने की गुंजाइश न बने। अब वापस अगर हम आ जाएँ जीसीसी मॉडल की तरफ, देखें वहाँ पर बहुत सारे ममालिक ने एतराज़ उठाया है और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि क्या रुकावटें हो सकती हैं।
रुकावटें क्या हैं? बहुत सारे जीसीसी ममालिक ये कहते हैं कि ईरान ने हम पर खामखा हमले करके हमारा बहुत नुकसान किया है, उन्होंने बाकायदा कंपनसेशन डिमांड की है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान उनसे कंपनसेशन डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि आपकी वजह से, आपकी बेसिस से जो हमले हमारी तरफ आए हैं, हमारा नुकसान क्या हुआ है। लेकिन बहुत सारे ममालिक ने अपने एतराज़ात जो हैं वो पाकिस्तान के कहने पर इंगेजमेंट के ज़रिए वो मौखर किए हैं। कुवैत ने अपने एतराज़ात मौखर किए हैं, कतर ने बहुत मुस्बत अंदाज से जवाब दिया है, ओमान ने बहुत मुस्बत अंदाज से जवाब दिया है, सऊदी अरब ने मेरे ख्याल में सबसे अच्छे अपने कार्ड्स खेले हैं। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के साथ उसका दिफाई मुआहदा है, उसने जिस ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया है बार बार, मेरे ख्याल में उससे इस माहौल को शेप करने में बड़ा मददगार। तलत साहब, कतर कलामी की माजरत, क्या वो दिफाई मुआहदा भी इस रिस्ट्रेंट को लेकर आया है? क्योंकि ये तो एप्रिशिएटेबल है, जिस तरीके से सऊदी अरब का कंडक्ट था वो वाकई बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट, बर्दाश्त सब दिखाई दिया उसके अंदर। जी, जुबैल पर जब हमला हुआ, मैं आपको बता सकता हूं, मैं उन मालूमात से वाकिफ हूं कि वो कितने टेंस घंटे थे। जब हमला हुआ तो सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर तय कर चुका था कि उसने हर हाल में उसका जवाब देना है। देखें, एमबीएस जो है, अगर आप मॉडर्न सऊदी अरब को देखें तो एमबीएस ने अपने आप को बतौर सऊदी नेशनलिस्ट के तौर पर मुतारफ करवाया। वो सऊदी सकाफत की बात करते हैं, सऊदी तारीख की बात करते हैं, और वो नेशनलिस्ट होने के नाते अपनी बड़ी भारी जिम्मेदारी समझते हैं कि सऊदी कल्चर और सऊदी दिफा की जिम्मेदारी वो बदरजा तुम पूरी करें। तो ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े हमले हों तो फिर एमबीएस या उनकी अफवाज जो है उसका जवाब ना दें। और अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह था कि सऊदी अरब के दिफा में पाकिस्तानी शिरकत करनी थी। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में मुलाकातें जारी हैं और इस्लामाबाद दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बन चुका है। अहम मुलाकातें भी हुई, अमरीकी वफ्द से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात, और आपको बताएं कि इस्लामाबाद मरकज़ निगाह है, पीस कैपिटल है इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का इस टाइम पीस कैपिटल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और अमरीका और ईरानी वफ्द जो है, वफूद जो है, वो यहां पर मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द ने पहले मुलाकात की और अब ईरानी वफ्द की भी मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार, जहां पर पीस टॉक्स इस वक्त जारी हैं, वहां पर मुलाकातें भी जारी हैं। जेडी वेंस से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की भी ये मुलाकात हुई है, जिसके मनाजिर आप तमाम की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है खुशगवार जो है माहौल है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बगलगीर हुए, ईरानी वफ्द से यहाँ पर अब्बास अरागची से भी वो मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की ये मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की अहम ये मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात से पहले की मुलाकात है। ईरानी वफ्द की क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने की। पाकिस्तान अमन का सफ़ीर इस्लामाबाद में नया बाब रकम होने जा रहा है। पायदार इस्तेहकाम के लिए अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के वफूद वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। उस्मान